नमस्कार, मैं हूं कुंदन कुशवाहा। साथियों, अभी पूरे देश में एक घमासान छिड़ा हुआ है। पूरा देश आज दो गुट में बट गया है। कारण क्या है? यूजीसी। क्या है यूजीसी? आखिर क्यों इसमें संशोधन के बाद स्वर्ण समाज इसका लगातार कड़ा विरोध कर रहा है? आखिर क्यों पूरा देश दो गुटों में इसकी वजह से बटा? क्या है यूजीसी? ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और तमाम चीज़ें आपको समझाऊंगा कि आखिर स्वर्ण समाज इसका विरोध किन तर्क के आधार पर कर रहा है, क्यों इसका समर्थन किया जा रहा है, वो तमाम चीज़ें आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। लोग भी अपना राय रखिएगा कि क्या सही है क्या गलत, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक एक करके बताएंगे, तमाम चीज़ें बताएंगे। जो लोग अभी तक यूजीसी को नहीं समझ पाए हैं, आसान शब्दों में समझाएंगे ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो आपको बताते हैं, शुरुआत हम लोग वीडियो को करते हैं और आपको बताते हैं कि यूजीसी क्या है। तो यूजीसी एक संस्थान है, केंद्र स्तर पर चलाई जाती है। अब यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मतलब ये जो भारत देश के जो तमाम बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज है, उनकी नीति तय करता है। उनका जो सारा रूल रेगुलेशन होता है वो यूजीसी तय करता है। जैसे किस कॉलेज को कितना पैसा मिलना चाहिए, कि उसमें क्या नियम चलेंगे, वो तमाम चीज़ें जो नियम होते हैं वो यूजीसी बनाती है। यूजीसी अभी नहीं आई, यूजीसी बहुत पहले से चली आ रही है। यूजीसी में 2012 में भी संशोधन हुआ था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2026 में जब 13 जनवरी 2026 को यूजीसी नियम में संशोधन किया गया, उसके बाद से जो स्वर्ण समाज है लगातार इसका विरोध करता नजर आ रहा है। और जिस बीजेपी का वो लोग वोटर हैं, जिस बीजेपी को वो सालों से वोट देता है, आखिर उसका ही विरोध करने लगे। 13 जनवरी 2026 को इस बिल में फिर से संशोधन हुआ और इसमें इस बार जोड़ा गया ओबीसी समाज को भी। अब पहले आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करेगा, यूजीसी काम कैसे करेगा, फिर आपको बताएंगे कि क्यों इसका विरोध हो रहा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारा जानकारी आपको मिल जाएगा और जो भी आपका यूजीसी के लेके डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यूजीसी समानता बना रहे सभी कास्ट सभी धर्मों के बीच में, कॉलेज में विद्यार्थियों के बीच में, इसलिए लाया गया। इसमें कुछ बदलाव क्या हुए? पहले ओबीसी को जोड़ा गया। दूसरा, अभी तक क्या था कि जो छात्र थे वो इसके लिए अगर किन्हीं के साथ जाति धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर, किसी भी आधार पर अगर उनका शोषण होता तो वो कंप्लेन कर सकते थे। अभी इस बार क्या किया गया कि अब नहीं, सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, जो कर्मचारी होंगे वो भी, अगर कर्मचारी को भी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो वो भी इसमें शिकायत कर सकेंगे। अब जब शिकायत होगी तो एक समानता कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, वो कमेटी को इस बार गाइडलाइन दिया गया है कि 7 दिन के अंदर उस कमेटी को रिपोर्ट देना होगा। जब भी कोई जैसे कि कंप्लेन करता है कि मेरे साथ फलना के द्वारा शोषण किया गया, जातिगत या धार्मिक तौर पर मेरा शोषण हुआ या भेदभाव किया गया, तो वो कमेटी बनाई जाएगी। अब ये जो कमेटी के जो कौन कौन लोग होंगे, तो कमेटी में जो उस यूनिवर्सिटी का हेड होगा वो उस समानता कमेटी का अध्यक्ष होगा। इसमें एसटी से, ओबीसी से और दृष्टिहीन से, इससे भी एक एक मेंबर जो है इसके उस कमेटी में जो जांच करेंगे उस कमेटी में होंगे। ठीक है, तो ये हो गई समानता कमेटी। अब वो समानता कमेटी जो बनेगी वो जांच करेगी और 7 दिनों के अंदर अपना रिपोर्ट देगी कि किसकी गलती थी, वो जो कंप्लेन दिया गया वो सही है या नहीं, ये क्या कुछ, वो सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन करेगी। और उसके आगे वो फिर उस कमेटी को जैसा लगेगा कि नहीं यहाँ इससे आगे पुलिस केस पर जाना चाहिए, पुलिस को जाना चाहिए, तो पुलिस को अपना रिपोर्ट देगी। या फिर कॉलेज कमेटी द्वारा तय किया जाएगा कि वो जो कमेटी बनेगी उसके द्वारा कि किसको क्या सजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, सारा कुछ ऐसा। ये तो आप आसान शब्दों में समझिए कि भेदभाव को मिटाने के लिए यूजीसी बिल लाया गया और एक कमेटी बनाई जा रही है ताकि उसका इन्वेस्टिगेशन हो सके। अब देखिए इसमें स्वर्ण समाज विरोध क्यों कर रहा है? अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो ठीक है, अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो उसके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए, जातिगत या धार्मिक आधार पर या किसी भी आधार पर भेदभाव तो होना नहीं चाहिए।
क्यों? अब ये बिल क्यों लाया गया? क्योंकि लगातार कुछ ऐसे केस आ रहे थे, कुछ स्टूडेंट, एक दो स्टूडेंट भी थे जिन्होंने जाति भेदभाव के कारण, ST SC से आते थे, जाति भेदभाव के कारण आत्महत्या कर लिए। तो इसलिए यूजीसी बिल को लाया गया। अब देखिए कि आपको बताते हैं कि विरोध आखिर क्यों हो रहा है, स्वर्ण समाज विरोध आखिर इस बिल का क्यों कर रहा है। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। और मेरा पहले बता दें कि मेरा कोई राय नहीं इसमें मैं दे रहा हूं कि यूजीसी सही है या गलत है, क्या है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं बस कि यूजीसी क्या है और क्यों इसका विरोध हो रहा है, ठीक है। अब स्वर्ण समाज का कहना है कि जो इसमें कैटेगरी है ST SC और OBC को रखा गया है, तो उनका कहना है कि सरकार ने ये पहले ही तय कर दिया है कि जो गुनाहगार है वो जनरल कास्ट है, क्योंकि उसको इस कास्ट से बाहर रखा गया, बाकी सभी कास्ट को रखा गया है। तो उनका कहना है कि यहाँ पे पहले ही आरोपी जनरल को घोषित कर दिया गया है। दूसरा उनका कहना है कि ठीक है, जो शोषित हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कर रहे हैं जाति के आधार पर या जो भी शोषण कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि इस पर ये प्रावधान नहीं है कि अगर कोई ST SC या OBC कंप्लेन करता है और उसका कंप्लेन झूठा पाया जाता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो। तो अब ऐसे में जो जनरल समाज है, जो स्वर्ण समाज है, वो आपत्ति जता रहे हैं कि ऐसे में तो इसका गलत यूज भी हो सकता है, मिसयूज भी हो सकता है। लोग जनरल कास्ट को, स्वर्ण समाज को धमकाने के लिए या कुछ भी हुआ तो झूठा केस में भी कि नहीं मेरे साथ जातिगत भेदभाव हुआ है। तो उनका कहना है कि ठीक है आप यूजीसी बिल लाइए, लेकिन एक लाइन उस पर जोड़ा जाए कि अगर किसी का कंप्लेन गलत पाया जाता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो। तीसरा उनका कहना है कि आखिर ये जो बिल लाया गया है तो इसमें पूरा आधा अधूरा क्यों लाया गया है। उनका कहना है कि अगर मान के चलिए किसी ST SC या OBC समाज के छात्र के द्वारा या कर्मचारी के द्वारा किसी जनरल कास्ट के ऊपर इस तरह जातिगत टिप्पणी की जाती है, तो वो जो जनरल कास्ट का या स्वर्ण समाज का जो बच्चा होगा, छात्र हो या कर्मचारी होगा, वो अप्लाई कहां पर करेगा। आखिर वो एक ये भी दलील दे रहे हैं कि आखिर देश के ही JNU यूनिवर्सिटी में पंडितों और ब्राह्मणों के खिलाफ, बनिया के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, तो अगर उनके साथ इस तरह का जातिगत टिप्पणी होता है तो वो कहाँ अप्लाई करेंगे। तो उनका मानना है कि जो सरकार है वो एक तरफा कर रही है और शुरू से ही स्वर्ण समाज को दोषी मान ली है, इसीलिए उसको ना ही तो कैटेगरी में रखा गया, ना ही उसके लिए कोई नियम है। और साथ ही उनका कहना है कि इसका बड़ा मिसयूज स्वर्ण समाज के लड़कियों के साथ भी हो सकता है कि कोई भी उठकर उनके साथ बदतमीजी करना चाहेगा, वो मना करेगी तो ST SC ना लगा दिया जाए, इस पर कंप्लेन ना कर दिया जाए, झूठा आरोप ना लगा दिया जाए। तो अगर वो झूठा आरोप सिद्ध होता है तो उस पर क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसका स्पष्टीकरण अभी इस बिल में नहीं किया गया है। तो इसलिए स्वर्ण समाज जो है वो विरोध कर रहे हैं। और जो समर्थन में उनका कहना है कि देश में तमाम खबरें आती हैं शोषण की, हालांकि शोषण की दोनों खबरें आ रही है। एक जो ST SC के जो समाज OBC के लोग हैं उनका बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में शोषण हो रहा है, जिसका आते रहता है, खबर आते रहता है। लेकिन स्वर्ण समाज का कहना है कि मिसयूज ST SC कानून का और भी जो कानून, उसका मिसयूज का खबर भी तो आता है। उन्होंने भी अपना पक्ष रखा कि हाल ही में एक तिवारी जी थे, उनके साथ झूठा आरोप लगाया गया, 20 साल वो सजा काटे, फिर उनका आरोप सिद्ध नहीं हो पाया कि हाँ उनके पे झूठा कानून लगाया गया था, तो उस पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी, उसको क्या सजा मिलेगा, इसका प्रावधान नहीं है। तो ये स्वर्ण समाज अपनी ओर से तर्क दे रहे हैं और इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो चलिए, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यूजीसी क्या है और स्वर्ण समाज इसका विरोध क्यों कर रहे हैं।